नमस्कार मित्रों, शांत रहो क्योंकि वक्त बदलेगा। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी धैर्य रखना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, हमारी मेहनत और संघर्ष को नहीं समझते। लेकिन याद रखें, जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं कल आपकी सफलता पर सलाम करेंगे। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन यही चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। जब आप शांत रहेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी मेहनत को पहचानने लगेंगे। आपके आत्मविश्वास और समर्पण से ही आप उन लोगों को जवाब देंगे जो आपको कम आंकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब खुद को याद दिलाएं, शांत रहो, वक्त बदलेगा। आपकी मेहनत और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। आपका समय आएगा, बस विश्वास रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असली जीत वही होती है जो कठिनाइयों के बाद हासिल होती है। तो चलिए, आज से हम अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। याद रखें, अंत में हम सभी की कहानी एक जैसी होगी। मेहनत का फल मीठा होता है। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति और अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह सफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारे, आपकी सोच ही आपकी ताकत है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ी भी दिशा दी है तो यकीन मानिए आपने आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। हमसे जुड़े रहे कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हर वीडियो में हम श्री कृष्ण की अनमोल सीखों से आपके जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करते हैं। मैक्स जीवन साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस ज्ञान की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब जीवन में कठिनाइयों के बादल घिरते हैं तभी तो श्री कृष्ण की शिक्षा का सूर्य हमें राह दिखाता है। जय श्री कृष्ण। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया। राज व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख ना बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती है। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का हो है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार हो। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं,
पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते ना बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदले तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं। अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मुंह न करें। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है कि तू एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे ना सोए। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है, एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं। साहब चालाकियां नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता, उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तो केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता।
जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं, कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंस कर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ साउंड झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, ढल जाती है। हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हाँ, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो यह जरूरी नहीं। झूठ, छल कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा है वे बता रहे थे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है, जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो ना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम, बस दम दोनों आते हैं। यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार। मैं अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूं। लोग इसे गुरूर समझते हैं। जहां आपकी कदर ना हो वहां रहना व्यर्थ है। चाहे वह किसी का घर हो या दिल, उम्र की उलझनें बढ़ रही हैं। एक तरफ बढ़ती उम्र सीरियस होने को कहती है, तो दूसरी तरफ मस्ती का मन करता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी से नाराज ना हो, और जो नजरअंदाज करता है उससे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर बात याद रखना जरूरी नहीं, क्योंकि दिखावा और झूठ से रिश्ते बनाने से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बनाना। जो आपको नहीं समझते उनसे परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सभी को समझने नहीं आते। रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। झूठे रिश्तों से बचिए, क्योंकि टूटे हुए दिल, नींद, भरोसा और उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती, बस अपने हक और सच बोलने से ही कई दुश्मन बन जाते हैं, और यह दुश्मन आपके अपने परिवार में ही मिल जाएंगे। दौलत जरूरी नहीं, सुकून जरूरी है। जो लोग सामने से जिक्र नहीं करते वे अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। असल में हसरतें कम होनी चाहिए, ताकि जिंदगी में सुकून बना रहे। रिश्तों की सीमाएं होती हैं,
पर आत्मसम्मान के आगे कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो, वे खुद तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। मोहब्बत सच्ची हो तो बिछड़ने का एक पल भी किसी को चैन से जीने नहीं देता। हमने भी कभी बेपरवाह होकर मुस्कुराया था, लेकिन अब पुरानी तस्वीरें ही उस बेफिक्र समय की याद दिलाती हैं। मोहब्बत की बस एक गलती यह थी कि हमने उसका धागा कच्चा चुन लिया। यह फिक्र है ना कि जिक्र जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। मरने के बाद की कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो आज तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। जिम्मेदारी इंसान को सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जीवन में दो ऐसी जगह होती हैं जहां इंसान हार मान ही लेता है। एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर यह बात साबित होने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है। मैंने नेताले से यह सीखा है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन उसकी चाबी नहीं बदलती। ठीक वैसे ही जैसे सच्चे रिश्ते मुश्किलों के बावजूद कायम रहते हैं। सत्य की कड़वाहट केवल उन लोगों को महसूस होती है। और जिंदा भी उम्मीदों पर। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा, बस सब्र रखो। वक्त तुम्हारा भी आएगा। कुछ मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन मिनटों में सोची गई सोच तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराइयां को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। यदि किसी के साथ सच्ची मित्रता नहीं कर सकते तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान स्वयं देते हैं। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोजकर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वो तीन शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। सच्ची खुशी आपको दूसरों में खुशियां बांटने से ही मिलेगी। जितना अधिक आप दूसरों में खुशियां बांटो उतना ही आपका दिल भी खुश रहेगा। उड़ने की इच्छा जरूर रखो, बिंदास उड़ो और आसमान को छुओ, मगर इतना ही उड़ो कि जमीन साफ साफ दिखाई देती रहे। डर किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, क्योंकि वे तो माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म माफ नहीं करते। ये तुम्हारी हालत भी नहीं देखेगा, बस सही वक्त पर अपना फल देगा। कर्म ही आपको स्वर्ग या नर्क के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिनसे आपको कभी डरने की जरूरत ना पड़े। लोग अक्सर ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने या तो लंबा जीवन देखा हो या कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो।
कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए। कीचड़ तन को खराब करता है और लीचड़ मन को। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश लोग उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। अपनों से बस उतना ही रूठ हो कि आपकी बात भी रहे और सामने वाले का मान भी बना रहे। जिंदगी में कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तारीफ करने वाले से सावधान रहो, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से सावधान रहो, बात बात पर बदलने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्तों से और सफर में अनजान इंसान से। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी तरह मनुष्य भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। हर कार्य से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है, ताकि जो तुम करने जा रहे हो वह भगवान को स्वीकार हो। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। इस छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, मगर उम्मीद किसी से मत करो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। जैसे कुदरत चिड़िया को दाना देती है, मगर घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल आपके कर्म देखता है, आपकी डिग्री नहीं। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। झूठ अक्सर इंसान की प्रतिष्ठा को कम कर देता है, मगर सत्य सदा विजय होता है। अगर तुम किसी को पहली बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो। अगर दूसरी बार माफ करते हो तो तुम धर्मात्मा हो। लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की यही सच्चाई है कि हर बार माफी देने की भी एक सीमा होती है। जिंदगी में स्पष्टता और सच्चाई से जीने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। भले उनकी वाणी कठोर लगे, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने यह सिखाया कि आने वालों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत महसूस हो तो एक बार अपने माता पिता की कुर्बानियों को याद कर लेना, जिन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनो तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ लेंगे। इसलिए अपने जीवन में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल, खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के डर से नहीं घबराते। प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जिसका भविष्य सुनिश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी तुम्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय केवल भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है और उस हीरे की चमक तुम्हारे कर्मों से निखरती है। भाग्य से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे उतनी ही निराशा का सामना करोगे। जब किसी मनुष्य का अच्छा समय आता है तो वह सबसे पहले अपनी असली पहचान और औकात को भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में होगा तो वह स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगा। पैसा के केवल तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, नियत और भाग्य नहीं बदल सकता। इस संसार में मनुष्य को जो भी प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख पैदा करना व्यर्थ है। याद रखो, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। संबंध चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना दिखें, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है पर स्वाद अलग। अपनों से भी सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है। इस भौतिक संसार में यह सत्य है कि लोग जेब में पैसे को अधिक महत्व देते हैं, जबकि जमीर या आत्मा की शुद्धता को नजरअंदाज करते हैं। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, परंतु जिस बात के लिए उसे गलत समझ रहे हो उसे गहराई से समझना बहुत मुश्किल है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज को छीन लेते हैं। आज के दौर में इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही व्यक्ति हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि कोई हमसे नाराज ना हो, लेकिन जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम भी नजरें मिलाने से बचते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है।
जीवन में एक सच्चा साथी होना चाहिए जो हमारी गलतियों को बिना हिचक बताने की हिम्मत रखे, और जब हम सही हो तब हमारा साथ दे। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। जब शांत होते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गरीबी में वह हर रिश्ता टूट जाता है जो कभी खास हुआ करता था, और जब पैसा आता है तो हर कोई तुम्हारा रिश्तेदार बन जाता है। अपनों से सिर्फ इतना ही रूठ हो कि तुम्हारी बात भी बनी रहे और उनकी इज्जत भी। दुनिया का असली चेहरा तब समझ में आता है जब हमें एहसास होता है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने कम उम्र में ही बुरे वक्त का सामना किया हो। अगर किसी चीज को पाने में देर हो जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब किसी से प्यार हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। दुनिया में लोग फेक अकाउंट तो बनाते हैं, लेकिन असली दर्द तब होता है जब लोग फेक फीलिंग दिखाते हैं। तुम्हारे की अच्छे कामों को लोग भूल जाते हैं, और अगर तुम कुछ ना करो तो उसे याद रखते हैं। इसीलिए तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा मत तोड़ो। सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का दोष नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको है। जमीर बेचकर अमीर बनने से अच्छा है कि फकीर बने रहो। जब तन्हाई में रहना है तो रोने का क्या फायदा, जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसे खोने का गम क्यों। हर बार मजबूत दिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी दर्द को स्वीकार करना भी साहस का प्रतीक होता है। हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जो लोग तुमसे दूर जाना चाहते हैं वे अक्सर सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे धीरे ही सही, मगर हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी एक समय के बाद खराब हो जाता है। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है, लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधार पड़ती है। लगन जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए ना केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। 2 प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा, और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो
उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है, जितना भी सरल है। जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो वह वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, सम का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। व्यक्ति नहीं खुशी ना कहीं बिकती है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत ना हो। जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद ना हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास ना हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। अगर जीवन में खुश रहना है, मुक्त रहना है, तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर लेकर ना सोया करो, क्योंकि हर दिन कल का मोहताज नहीं होता। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रहना भी जरूरी होता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता। यहां जिंदगी में किसी का काश तो किसी का, अगर रह ही जाता है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ा से पहली बार शब्द सुनते हैं। इंसान अगर ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीतता है। यह बहुत मुश्किल से करता हूं। तेरी यादों का कारोबार मुनाफा कम है, लेकिन गुजारा हो जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानी और सही। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी। मुझ में तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे, बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए। कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहा। कुछ पल बैठा करो। बुजुर्गों के पास हर चीज गल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है ये पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है। मेरे पड़ोस का मैदान एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है, गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था। तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्का सा मनमुटाव, भला हर बात पर जंग हो, ये जरूरी नहीं। मैं चूम लेता हूं हर मुश्किल को, जिंदगी कैसी भी हो। आखिर है तो मेरी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती, ताउम्र साथ चलते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं। मैं बस सुनता हूं। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं होती। जनाजे में भीड़ हर शख्स अच्छा लगने लगता है। चले जाने के बाद आज वही कल है। जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी, मैं सिर्फ सुकून ढूंढता हूं। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी भी बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। हम रोज नए रिश्ते बनाते हैं, पर धीरे धीरे वे खत्म भी हो जाते हैं। लोग दूसरों के वजूद में कमियां निकालते निकालते खुद को तराश नहीं, वरना फरिश्ते बन जाते। खुशियां हमेशा नहीं होती, दुखों के भी नखरे होते हैं। अक्सर हम उन्हीं हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। यह सब अपने से लगते हैं, मगर सिर्फ बातों में मैं दिया हूं। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधे ढेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, यह किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है, तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है, तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है, वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की रुलाने वाले। अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं, ये समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। यह जीवन आपको कई मौके देता है। सुधरने के लिए फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो, तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति को बदल दीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब। हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलटकर भी ना देखूं।
मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है। जो हमें साथ लेकर नहीं गए ना, वह दिन रहे और ना ही अब वह शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ए वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वह सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखार ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगा नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सके कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं, वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है। खुद को बेहतर बनाने का जो बीत गया, उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें समझे, पर क्या हमने खुद को समझा है? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? इस वीडियो में हम आपके साथ वह गहरे रहस्य साझा करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। ये बातें ना केवल आपके जीवन को बदलेगी, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिंदगी में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकल आ जाए? अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें और खुद को खुश रखें। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे लोग जो दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से हमें रखते हैं। आप जानेंगे कि ऐसे लोगों से कैसे बचे और कैसे उन लोगों को पहचाने जो सच्चे दिल से आपके साथ हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं और जानते हैं कि सच बोलने और तन्हा चलने का क्या मतलब है। इस वीडियो में हम आपके साथ वे बातें साझा करेंगे जो आपको बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेंगी। जिंदगी में संघर्ष क्यों करते हैं दोस्तों? जब भी हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस भीड़ भरी दुनिया में हम अकेले क्यों होते जा रहे हैं? इस भीड़ भरी दुनिया में लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से भले ही हम लोगों से घिरे हों, हम अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। संबंधों को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अकेलेपन से बाहर आ सकें। खुद को समझने की अहमियत क्या है? दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ पाते हैं, तब हम अपने जीवन के प्रति सही निर्णय ले सकते हैं।
खुद को समझने का मतलब है अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अकेलेपन से कैसे बाहर निकले? अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना होगा। सकारात्मक सोच और खुद से प्यार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमें समझें और हमारी परवाह करें। इसके अलावा अपने शौक और रुचियां को बढ़ावा देना, नए लोगों से मिलना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सच्चे और झूठे रिश्तों को कैसे पहचानें? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि झूठे रिश्ते स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। सच्चे रिश्ते हमेशा ईमानदारी, विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और आपके दुख सुख में शामिल रहता है तो वह आपका सच्चा दोस्त है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ है तो वह रिश्ता झूठा है। सच बोलने का शौक रखने वालों को तन्हा चलने का हौसला क्यों चाहिए? सच बोलना अक्सर कठिन होता है क्योंकि यह कई बार लोगों को नाराज कर सकता है या उनसे दूर कर सकता है। सच बोलने के लिए आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो सच बोलते हैं उन्हें अक्सर तन्हा चलना पड़ता है क्योंकि समाज में हर कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन सच बोलने का मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहना, जो अंततः आत्म संतोष और आंतरिक शांति लाता है। अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर ना रखें। कैसे करें? अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर ना रखने का मतलब है खुद को खुश रखना सीखना। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को समझना होगा। हमें खुद से प्यार करना और अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी खुशियों का आधार आपकी खुद की मेहनत और उपलब्धियों पर हो, ना कि किसी और की मौजूदगी या सहमति पर। संगति का जीवन पर क्या असर होता है? संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरकर नष्ट हो जाती है, वहीं कमल के पत्ते पर गिरकर चमकने लगती है। इसी तरह हमारी संगति भी हमें प्रभावित करती है। सही संगति में रहकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जबकि गलत संगति हमें बुराई की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना चाहिए। सच्चे और अच्छे दोस्तों को कैसे बनाए रखें? सच्चे और अच्छे दोस्तों को बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी, समझ और सहयोग की जरूरत होती है। हमें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना और उनके साथ अच्छे और बुरे समय में खड़ा रहना चाहिए। हमें हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम अपने सच्चे दोस्तों को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। अच्छे बीज बोने का मतलब क्या है? कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसकी अच्छी फसल जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छे काम करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के बाहरी रूप से अधिक उसकी आत्मा, उसकी सोच और उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। इस पर विचार करें कि क्या आपके गुण और मूल्य ऐसे हैं जो आपको दूसरों के नजरों में महत्वपूर्ण बनाते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जब लोग आपके बारे में गलत बातें करें तो उनके शब्दों पर ध्यान न दें। इससे आपका जीवन शांत और संतुलित रहेगा। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उससे कभी खुद से दूर मत होने देना। सच्चे दोस्त और अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को अपना समझते हैं। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। एक घर बनाने के लिए केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों का प्रेम, समझ और सहयोग भी चाहिए। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जीवन में बदलाव अटल है और कई बार हम इसे समझ नहीं पाते। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। यह लोग हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं।
अक्सर जिनकी बराबरी नहीं की जा सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आए। इसलिए हर पल को संजो कर रखें और जीवन का आनंद ले संभल के रहो। ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है, ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलाव के पीछे अक्सर दर्दनाक घटनाएं या अनुभव होते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। हमें सच्ची खुशी पाने के लिए खुद को और अपने जीवन को समझना होगा। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है। संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में वही सबसे ज्यादा संतोषजनक होती है। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चयन हो। जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सत्य को पहचानने के लिए हमारे अंदर समझ और धैर्य होना चाहिए। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। स्व लोग केवल अपने फायदे के लिए ही आपके साथ होते हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देखकर कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद हमें जीवन के कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे लोग भी अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कठिन समय में हमें ऐसे लोगों से भी सुनना पड़ता है जिनका महत्व सामान्यतः कम होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। जीवन में हार मानना नहीं चाहिए। प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। सच्चा प्यार अक्सर दर्द और बलिदान मांगता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, साहब लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। समय के साथ हम अकेलेपन से भी जीना सीख जाते हैं। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। जो लोग सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं, उन्हें ही अधिक दर्द मिलता है। मतलब ही होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। स्वार्थी लोग अपनी जरूरतें पूरी होने पर आपको भूल जाते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। रुलाया ना कर हर बात पर ऐ जिंदगी जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। हर किसी के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते जो उन्हें संभाले। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। सच्चे दोस्त हमेशा याद रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। अत्यधिक जानकारी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। जीवन में हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुतों ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं हालातों से हार जाऊं। मैं वह इंसान नहीं, चिकित्सा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा वह आपसे रोज झगड़े, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए। मुझसे जैसे मुझसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद बात मांगी गई। माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर। मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। यह दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। मैं कुछ बूंदे पानी की ना जाने कब से रुकी हैं पलकों पर, ना कुछ कहती हैं ना बहती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कैसा है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। कुछ रिश्ते इसीलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र ही नहीं होती। तुम्हें और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कम समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। गम यह नहीं
कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने ही साथ ना दिया। रिश्ते संजोने के लिए मैं हमेशा ही जूझता रहा और लोग उसे मेरी औकात समझ बैठे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नजर खुद से और खुदा से मिलानी है, लोगों से नहीं। माता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज दूध दही छाछ मक्खन सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं हो। कुछ नासमझ हैं जो अभी मेरी बात नहीं समझेंगे। आप मेरी जगह नहीं हैं, ना मेरे हालात समझेंगे। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने 1000 रख लो तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेंगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। यह जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, गुफ्तगू से भी कतरा लगे हैं। रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग होता है।